हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने ओओपी सब्जेक्ट में सेमेस्टर 4 का मैं पढ़ा रही हूँ अभी। तो उसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है। अभी हम पार्ट 3 में डेटा टाइप्स इन जावा एंड डेटा टाइप्स देखेंगे। तो डेटा टाइप्स मतलब डेटा क्या होता है, मतलब जो भी हम कोई भी कोड करें, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि हाँ डेटा तो इंक्लूड होता ही है, ठीक है। तो उसका भी डेटा टाइप्स होता है, मतलब टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अभी जो प्रिमिटिव होता है ना वो डिफाइंड होते हैं, मतलब कि पहले से डिफाइन कर दिए जाते होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव मतलब कि प्रिमिटिव को यूज़ करके हमने मतलब यूज़र ने बनाए हुए नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, ये होते हैं। तो प्रिमिटिव के 4 टाइप्स हैं इन जावा में। जावा स्क्रिप्ट में अलग होते हैं, सी लैंग्वेज में अलग होते हैं, पाइथन में अलग होते हैं, सब में डेटा टाइप्स अलग होते हैं। तो जावा के थोड़े बहुत सिमिलर ही होते हैं बट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो जावा के डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव में न्यूमेरिक, कैरेक्टर, बुलियन और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक यानी अब हमको पता होगा कि हाँ नंबर्स, ठीक है। कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्ट्रिंग यानी हम लोग कोई भी लिखना है मतलब वर्ड, तो उसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे ऐसा। और नॉन प्रिमिटिव में क्लास, तो क्लास इसी से बना होगा, ठीक है। क्लास हमने आगे देखा वही। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में पहले देखते हैं न्यूमेरिक। उसमें 2 टाइप होते हैं। न्यूमेरिक में भी 2 टाइप, इंटीजर और फ्लोटिंग। इंटीजर यानी कि 0 1 2 ऐसा मतलब लिखते हैं ना नंबर्स, वही। तो उसको हम बाइट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट यानी शॉर्ट इंटीजर हो वो, नॉर्मल इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर वो भी होते हैं। लॉन्ग यानी कि 9999999, तो वो लॉन्ग इंटीजर हो गए। फ्लोटिंग यानी कि वो मतलब पॉइंट वाली जो वैल्यू आती है ना उसको हम फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं। अभी फ्लोट डबल मतलब कि बहुत सारे मतलब 0.000011 ऐसा होता है, तो उसको हम फ्लोट डबल बोलेंगे, ठीक है। अभी कैरेक्टर हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं या फिर उसको, ठीक है, उसको भी हम लोग सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे कैरेक्टर को। और स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और कैरेक्टर यानी कि सिंगल सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। उसको भी हम इसको हम डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे और इसको सिंगल, इसको हम सिंगल में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स। बुलियन फ्लैग जो फॉल्स बुलियन फ्लैग में बताएंगे वो फॉल्स है या फिर ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गए डेटा टाइप्स। अभी हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा था कि क्लास होता है, ठीक है। अभी व्हाट इज़ क्लास, तो हमने पहले तो बात कर ली थी पर थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि क्लास यानी कि यूज़र डिफाइंड टाइप्स होते हैं। मैंने अभी बोला कि जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो यूज़र ने डिफाइन किए गए होते हैं। तो यूज़र डिफाइंड टाइप्स दैट कैन कंटेन फील्ड एंड मेथड्स, मतलब ये जो है ना क्लास, वो थोड़ी फील्ड और मेथड्स, मतलब कोई भी डेटा पे हमें कोई भी वर्क करना है या फिर प्रोसेस करानी है तो हमें कुछ मेथड्स उनको देनी पड़ेगी। तो वो ये जो यूज़र डिफाइंड टाइप्स है यानी कि क्लास, वो क्या कंटेन करते हैं, फील्ड और मेथड्स, ठीक है। अभी ये क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि हाँ क्लास, पर क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, तो क्लास के अंदर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, तो रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब रियल वर्ल्ड में हम जो देख सके सुन सके वो चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। अभी मैं आपको ये आसानी से बताती हूँ कि हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अभी इधर बताती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब टीशा, अक्षिता, धरती, रिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट्स के नेम है। तो उसमें कॉमन क्या है कि ये एक स्टूडेंट है, ये एक कॉमन थिंग है कि हाँ ये स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट बहुत सारे हैं और इसका कोई रोल नंबर अलग होगा, इसका कोई रोल नंबर अलग होगा, ऐसे डिफाइन होते हैं। तो ये जो हमने स्टूडेंट कॉमन निकाला वो क्या हो गया, क्लास। और उसके अंदर रियल टाइम एंटिटी यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये हम क्लास और फिर उसमें क्या लिखेंगे, मतलब स्टूडेंट की ब्लूप्रिंट यानी कि डिटेल्स। टीशा तो टीशा की ब्लूप्रिंट मतलब डिटेल्स,
अक्षिता की डिटेल्स, धरती की डिटेल्स, ऐसा सब कुछ, ठीक है। हाउ कैन वी राइट क्लास, तो क्लास हम कैसे लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, फिर क्लास का नेम लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि क्लास लिखा था हमने, फिर हमने वो जावा प्रोग्राम वाला क्लास का नेम दिया था, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग वेरिएबल, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई क्लास के बारे में बात। अभी हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि हमने एक डेटा टाइप दिया, ठीक है, कि इंटीजर, यानी कि मैंने दिया कि 2+3, ठीक है, उसका ये 2+3 मैंने लिखा तो उसका आंसर आएगा 5। तो ये मैंने क्या दिया, इंटीजर दिया, यानी कि नंबर दिया। तो उसका मैंने जब प्रोसेस करवाया तो उसका आंसर भी हमें इंटीजर में ही मिलेगा। बट मैंने दिया होगा कि 3.34, तो अभी जिसकी वो डेटा हायरिंग ज़्यादा होगी, मतलब 3.4, तो वो फ्लोट में ही देगा, ठीक है। बट मेरे को उसको इंटीजर में ही लाना है, भले ही ये फ्लोट है, एक इंटीजर है, बट मेरे को इंटीजर में ही आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको ज़बरदस्ती इंटीजर में मतलब कन्वर्ट करूँगी। तो एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं अदर डेटा टाइप्स में, मतलब ये फ्लोट है पर मेरे को इंटीजर में ही चाहिए, तो ये दोनों इंटीजर होंगे तभी मेरे को इंटीजर मिलेगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अभी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट यानी हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करनी नहीं है। जैसे कि हमने 2+2.00 लिखा तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमें इंटीजर में ही आएगा, तो हमें ये फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो हो गई इम्प्लिसिट। अभी एक्सप्लिसिट क्या है, तो उसको मैंने ये वाला एग्जांपल कि इसको मैंने ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट करवाया अदर डेटा टाइप्स में, तो वो हो गई एक्सप्लिसिट टाइप, ठीक है। अभी हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की एक एग्जांपल देखते हैं कि शॉर्ट जो है ना वो स्मॉल है और इंटीजर है वो बिग है, ठीक है। तो शॉर्ट यानी कि शॉर्ट जो है ना उसमें 2 स्टोर है और इंटीजर थोड़ा बड़ा है शॉर्ट से, तो उसमें ये उसकी बड़ी जगह है और ये इसकी स्मॉल है। अभी मैं जब शॉर्ट में से इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी तो वो ये जो 2 है ना वो यहाँ पे कम्प्लीटली आ जाएगा, मतलब कुछ चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ लॉस भी नहीं होगा, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है कि हमने पहले क्लास बनाया, क्लास का नेम दिया ए, फिर मैंने बोला था कि मेन मेथड इनिशियलाइज करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। और उसके बाद अंदर लिखेंगे हम लोग मेथड कि शॉर्ट में हमने लिया है 2, तो x बराबर 2 लिया, और फिर इंटीजर में हमें स्टोर कराना है x को, तो कहाँ स्टोर कराएंगे, y में, बट ये x क्या है 2, तो 2 को हमको स्टोर कराना है y में, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट इंटीजर से बड़ा मतलब छोटा है तो आ जाएगा, ठीक है। अभी एक्सप्लिसिट देखते हैं, तो ये फ्लोट है, उसको इंटीजर में जाना है, तो फ्लोट थोड़ा बड़ा है और इंटीजर छोटा है, तो उसको हमें कन्वर्ट कराने में थोड़ी ज़बरदस्ती होगी, उसमें प्रॉब्लम होगी, डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये 1/4 तो आएगा ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला ही आएगा। तो उसका सिंटैक्स ये है कि टाइप 1, मतलब कि टाइप 1 यानी कि पहले का टाइप क्या है, तो क्या फ्लोट है, ठीक है। फिर वेरिएबल 1 में यानी कि 3.14, ठीक है। अभी टाइप 1 क्या था, फ्लोट, उसको वेरिएबल 2 मतलब 3 में कन्वर्ट कराना है, मतलब जिसको भी हम लोग उसके टाइप में कन्वर्ट करने वाले हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्लास का नेम बी रखा, मेन मेथड में इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अभी फ्लोट f इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, और ये इंटीजर में हमको डालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो फ्लोट है ना उसको ज़बरदस्ती इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको x में डालेंगे, ठीक है। तो फ्लोट जो है 3.14 उसको हमने इंटीजर करवाया ज़बरदस्ती एक्सप्लिसिट करके, और फिर हमने इधर 3 लिखा, ठीक है। तो ये हो गए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और इसको शेयर करते रहना कि दूसरे बच्चों को भी ये ओपी अच्छे से आए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। थैंक यू।